नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 24 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है बहुत जल्द। सियासी दलों की तैयारी अपने अपने स्तर पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी एकता के बल पर कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति तैयार कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में किसको मिलेगी हार, किसकी नैया होगी पार और किस मुद्दे पर जिस पर जनता वोट करने वाली है। 24 के चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया, सबसे बड़ा सर्वे किया, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इंडिया का मिजाज। तो इंडिया का मिजाज क्या है, यह जानेंगे। पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों की स्थिति क्या रहने वाली है, वो हम आपको बताएंगे। चाहे दक्षिण भारत की बात हो, उत्तर भारत की बात हो, पश्चिमी भारत की बात हो या फिर पूर्वी या उत्तर पूर्वी भारत की बात हो, देश भर की स्थिति क्या है, इंडिया का मिजाज क्या है, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो अगले 3 घंटे तक हम आपको बताएंगे कि देशवासी क्या चाहते हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें उनका मूड क्या है। क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है या INDIA अलायंस जो है वो बीजेपी को पटखनी देने के लिए तैयार है। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि हमने देश को 5 रीजन में बांटा है और वहां की स्थिति किस तरीके की है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम वो बताएंगे कि दक्षिण भारत में जो सीटें हैं वहां क्या हाल रहने वाला है, विपक्ष का और सत्ताधारी दल का। साथ ही उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि पश्चिम भारत में क्या स्थिति है, पूर्वोत्तर भारत में जो सीटें आती हैं 25, वहां क्या स्थिति बन रही है, पूर्वी भारत में क्या स्थिति बन रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उत्तर भारत में क्या स्थिति बन रही है, वो तमाम चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देश की स्थिति क्या है। देश को जो हमने 5 रीजन में बांटा है वहां की स्थिति क्या है। और आपको बता दें कि दक्षिण भारत में कुल 132 सीटें आती हैं, पश्चिम भारत में 73 सीटें हैं, पूर्वोत्तर में 25 सीटें आती हैं। तो देखिए दक्षिण भारत की स्थिति जो है 132 सीटें यहां आती हैं। इसके बाद देखिए दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें, और आपको बता दें कि दक्षिण भारत की 132 सीटों का सर्वे हमने किया और वहां क्या स्थिति बन रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए दक्षिण भारत के बाद पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और आपको बताएं उत्तरी भारत की स्थिति जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए पश्चिम भारत में हमने 3 राज्यों को रखा है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह बता रहे हैं कि पश्चिम भारत में 3 राज्यों को हमने रखा है, गोवा 2 लोकसभा सीटें यहां आती हैं, गुजरात अगर आप जाते हैं 26 सीटें यहां पर आती हैं और महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। इसके बाद पूर्वी भारत आपको लिए चलेंगे। पूर्वी भारत में आप देखें 128 लोकसभा सीटें हैं जो हमने राज्य लिए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये तमाम राज्य आपको दिखेंगे। लोकसभा की 182 सीटें उत्तर भारत में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को हमने रखा है। इसके अलावा लद्दाख और राजस्थान की 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें। तो ये कुल 182 लोकसभा सीट उत्तर भारत में हैं और यहां का समीकरण क्या रहने वाला है
वो हम आपको बताएंगे। अब जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं कि वो तमाम सवाल जो हमने जनता से पूछे वो सवाल क्या है। इसमें हम आपको यह भी क्लियर कर दें कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यह सर्वे किया है। सोशल मीडिया के जरिए भी हमने यह सर्वे किया, साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी लोगों से बात करते नजर आए। सवाल हमने लोगों से पूछा, पीएम मोदी का कार्यकाल कैसा रहा है, 10 साल और 5 साल 19 से लेकर के 24 तक का कैसा रहा है, वो हमने पूछा। 2024 का मुद्दा जो होगा सबसे अहम, वो कौन सा होने वाला है, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे जो हमने जनता से पूछे। INDIA में चेहरा नहीं होना क्या नुकसान का कारण हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारे चेहरे हैं। इसके अलावा INDIA में काफी ज्यादा मतभेद भी दिखा था, क्या इसका फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार का INDIA अलायंस से अलग होना क्या इस अलायंस को नुकसान दे रहा है, यह भी सवाल हमने पूछा। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे सवाल थे जो हमने जनता से पूछे। इसके बाद हमने पूछा, जो बीजेपी लक्ष्य रख रही है 370, क्या वहां तक पहुंच रही है बीजेपी, एनडीए का आंकड़ा क्या 400 को पार करेगा, क्योंकि बीजेपी अपने लिए 370 और अपने अलायंस के लिए 400 का आंकड़ा लेकर चल रही है। अनुच्छेद 370 जो हटा है, क्या उसका फायदा मिलेगा, यह देखिए हमने समझाने की कोशिश की। ये सवाल हमने जनता से पूछे। अब हम शुरू करते हैं, राज्यवार स्थिति कैसी रही है। सबसे पहले बात करेंगे, इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है, संदेश खाली के कारण। तो पश्चिम बंगाल से ही आज हमने सोचा कि शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति रही है, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। पश्चिम बंगाल बेहद अहम राज्य, और आपको सबसे पहले वहां की स्थिति बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है, जहां 2019 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। टीएमसी के खाते में 22 सीटें आई थी, बीजेपी के खाते में 18, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीआई के लिए यहां पे कुछ भी नहीं था। वोट परसेंटेज अगर आप देख ले तो टीएमसी को 43.7%, बीजेपी को 40.6%, कांग्रेस को लगभग 6% वोट यहां पर मिले थे। यह 2019 का आंकड़ा है। अब हमने जो सर्वे किया है वो क्या रहा है, वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी तक 2019 की स्थिति आप देखें तो यहां पर टीएमसी को लीड जरूर मिली थी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। इसके बाद बीजेपी को यहां फायदा हुआ था, 18 सीटों पर बीजेपी यहां पहुंची थी, जो अपने आप में बेहद खास था कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। यह 2019 का परिणाम रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लिए ओपिनियन पोल क्या रहा है, किस तरीके से लोगों ने किस पार्टी के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है, वो हम खुलासा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मिजाज इंडिया का है क्या इस बार के चुनाव के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पश्चिम बंगाल की स्थिति हम आपको बताते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं। जो परिणाम रहे हैं 2019 के, वो ये बताता है कि बीजेपी ने काफी बेहतर किया था साल 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहीं टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा था साल 2019 के इलेक्शन में। क्या इस बार भी यही स्थिति रहने वाली है, आपको बताएंगे कुछ ही मिनट बाद, क्योंकि हमने जो सर्वे किया है उसमें क्या परिणाम आए हैं बहुत जल्द हम आपको बताने वाले हैं। 42 लोकसभा सीटें आती हैं यहां पर, और फिलहाल की स्थिति आप देखिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। आप देखिए वोट परसेंटेज लगभग अगर आप देखें टीएमसी और बीजेपी का तो वो बराबर रहा है, लगभग 3% का अंतर रहा साल 2019 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ बेहतर नहीं था अगर बात कर ली जाए बंगाल की। तो यह स्थिति रही है पश्चिम बंगाल की। अब पश्चिम बंगाल को लेकर के जो सबसे बड़ा आंकड़ा है
वो इस बार का आंकड़ा क्या रहने वाला है, हम आपको वो बताने वाले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं, बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल जा भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बड़ा अपडेट यह भी दे दें कि कोर्ट से परमिशन मिल गई है संदेश खाली में कि जाकर के शुभेंदु अधिकारी रैली कर सकते हैं। तो देखिए, इसी वजह से पश्चिम बंगाल बेहद अहम हो जाता है। अब 42 सीटों की स्थिति जो रही है 2019 की, वो तो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि अब देखिए, टीएमसी को 22 सीटें, इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया था, तो देखिए क्या स्थिति इस बार की रही है, वो बताने के लिए हम आपको ग्राफिक्स रूम लिए चलते हैं सहयोगी पूजा के पास। हम बात कर रहे हैं मिजाज की। जी हाँ, भारत का मिजाज, इंडिया का मिजाज इस समय है क्या? लेकिन इस समय जनता थोड़ी कंफ्यूज होती होगी। जब हम इंडिया बोलते हैं तो उनको INDIA समझ में आता होगा या सुनाई देता होगा, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर भी थी। लेकिन अब 2024 का आगाज है और कौन अर्श पाएगा, कौन फर्श पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ग्राफिक्स के जरिए तमाम दर्शकों को समझाते हैं, बताते हैं कि न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल आखिरकार कहता क्या है। पश्चिम बंगाल की देखिए अभिषेक, आप लगातार बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल इस समय हॉटकेक बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें आती हैं, जिनमें से 22 सीटों पर पिछली बार टीएमसी थी और 18 सीटों पर बीजेपी थी। लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा न्यूज इंडिया के अनुमान से 1 बढ़ जाएगा, जबकि पिछली बार 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी बीजेपी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 19 सीटों पर बीजेपी लीड करेगी, जबकि टीएमसी की बात करें तो टीएमसी लगातार दावे जरूर कर रही है कि उसकी लीडिंग बढ़ जाएगी, पर वो बढ़ेगी नहीं। टीएमसी अभी भी 22 पर ही अटकी रह सकती है। तो वहीं कांग्रेस का खाता खुल जाएगा, 1 सीट उसके पास भी आ सकती है। CPIM के खाते में 0 जाने वाला है। ये पश्चिम बंगाल का वो आंकड़ा है जो न्यूज इंडिया का सर्वे है। हम लगातार बता रहे हैं दर्शकों को क्या कुछ खास नजर आने वाला है। इसके अलावा देखिए, खेला होबे ये नारा दीदी ने दिया था व्हीलचेयर पर बैठकर, लेकिन खेला असल में किया किसने? नीतीश बाबू ने। गठबंधन बनाया और गठबंधन से गायब हो गए। बिहार में क्या रह सकता है आंकड़ा? ये न्यूज इंडिया ने जब सर्वे किया, लोगों का मन टटोला, तो क्या सामने आया है तथ्य? वो तथ्य ये कहता है कि बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में 20 सीटें जा रही हैं, जबकि जेडीयू के पास 9 सीटें जा सकती हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए आज हम दिखा रहे हैं, लगभग 3 घंटे तक हम दिखाएंगे मिजाज इंडिया का क्या है, और इसी के साथ साथ देखिए हम लगातार राज्यवार बताएंगे आपको, वो स्थितियां भी समझाएंगे कि इस वक्त जो जनता है वो क्या सोचती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ अगले 3 घंटे के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।